ईश्वर के पवित्र कलाम में से कुछ भेद की बातें जो सीखने जा रहे हैं। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर से कि आज का पवित्र वचन हम एक एक जन के लिए आशीष का कारण ठहरे और परमेश्वर के पवित्र वचनों को हम पढ़ें सुने ना बल्कि उसके अनुसार भी चलें। परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम जो सीखने जा रहे हैं वो पवित्र आत्मा की ओर से सिखाया जा रहा है और ये वचन हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हाँ जी, तो आज हमारा जो विषय है परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम देखेंगे कि ये पृथ्वी की रचना जो है वो किसके लिए की गई थी। सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन रहता था। हम बाइबल के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट वर्स से शुरू करेंगे। हम देखते हैं जेनेसिस में लिखा है पहली आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हम बैक अगर जाकर देखते हैं तो यहोवा परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचने से पहले एक काम किया। उसने अपने आप को 3 भागों में बांट लिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इस तरह सृष्टि को रचने से भी पहले प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है वह भी वहाँ पर थे। परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की और वहाँ पे त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जो एक ही है उस समय पर मौजूद हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी बनाए गए। बट जब हम दूसरी आयत में आते हैं वहाँ पे लिखा गया है, मैं दूसरी आयत रीड करती हूँ, आप सभी भी इसको रीड करें। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। अभी हम एक चीज़ को अगर थोड़ा सा डीपली देखें, फर्स्ट वर्स में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी बनाए गए, बट सेकंड में लिखा है कि वो पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। अगर हम कोई चीज़ नई बनाते, अपना नया घर बनाते हैं तो उसकी एक अलग पहचान होती है कि वो नया है। अगर पृथ्वी उस टाइम पे ये एक सीक्वेंस में चीज़ चल रही है तो पृथ्वी फ्रेश होगी, नई होगी वहाँ पे। पर यहाँ पे जिक्र आ रहा है कि पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी और वो जल कहाँ से आया, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ये सब चीज़ सोचें। इसमें परमेश्वर का वचन जो हमें आज सिखा रहा है वो ये है कि ये पृथ्वी जो है, हम जब बाइबल रीड करते तो हमें लगता है कि शायद आदम के लिए ये पृथ्वी बनाई गई थी, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं, साइंस में, तो हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी लाखों अरबों साल पुरानी है, इसकी बुनियाद बहुत पुरानी है। पर जब हम आदम की रचना में जाते हैं तो बाइबल से हमें पता चलता है कि आदम की रचना 20 साल पहले हुई थी। अभी 2020 चल रहा है। बिफोर क्राइस्ट वो 4000 साल पहले आदम की रचना हुई थी। इट मीन्स जो पृथ्वी के ऊपर कुछ हुआ है पहले, वो जल कहाँ से आया, वो पृथ्वी बेडोल कैसे हो गई और वहाँ वीरान कैसे हो गई वो पृथ्वी। और ये पृथ्वी इतनी पुरानी है और आदम अभी 6020 साल पहले की उसकी रचना है। इसमें हम परमेश्वर के वचन में जब आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये पृथ्वी एक्चुअल में स्वर्गदूतों के लिए बनाई गई थी। परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया तो परमेश्वर ने 3 तरह के दूत बनाए। मिकाएल दूत और नंबर 1, जिसके बारे में हम देखते हैं कि मिकाएल दूत जो आत्मिक लड़ाइयों के लिए उसकी ड्यूटी लगाई थी परमेश्वर ने, वो आत्मिक लड़ाइयों को लड़ता था। अभी हम जब भी कभी देखते हैं तो कितनी बार वो दासों के पास आते हैं आत्मिक लड़ाइयों के लिए, जब जिब्राइल दूत खुद बताता है कि हाँ मिकाएल ने आकर उसे छुड़ाया ना। ये मिकाएल एक प्रधान दूत था एक ग्रुप में, मिकाएल जो आत्मिक लड़ाइयाँ लड़ता है। और दूसरे नंबर पे जिब्राइल जो संदेश भेजने के लिए बनाया था परमेश्वर ने। ये जिब्राइल दूत ही यकरिया के पास पहुंचा था, मरियम के पास पहुंचा था, उसे ये बताने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह उसके द्वारा इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। ये जिब्राइल दूत जो है वो संदेश भेजने के लिए। और 3rd नंबर पे जो दूत बनाया गया था वो था लूसीफर। 3 दूत हैं, मिकाएल और उसके ग्रुप
और जिब्राइल और उसका ग्रुप और लूसीफर। तो लूसीफर को परमेश्वर ने आराधना करने के लिए बनाया था और इनके साथ ही परमेश्वर ने शैतान को भी बनाया था। सो हम एक बात पे यहाँ पे क्लियर करते हैं कि शैतान और परमेश्वर की अगर लड़ाई देखें आपस में, लड़ाई कोई नहीं है, क्योंकि शैतान को परमेश्वर ने ही बनाया था और उसको किस चीज़ के लिए बनाया था। जैसे दूतों की हर चीज़ में ड्यूटी लगाई गई थी, वैसे ही शैतान की भी ड्यूटी लगाई गई थी, उसको परखने के लिए बनाया गया था। शैतान परमेश्वर ने बनाया है और उसको परखने के लिए बनाया गया था, जो आज भी वो धर्मी लोगों को परखता है। सो हमारा विषय ये नहीं है, हमारा जो मेन आज का विषय है कि पृथ्वी किसके लिए पहले बनाई गई थी। सो ये पृथ्वी आदम और हवा के लिए नहीं, पर लूसीफर दूत के लिए बनाई गई थी। और लूसीफर इस पृथ्वी पर अपने ग्रुप के साथ प्रभु की आराधना के लिए तैयारी करता था। लूसीफर दूत बहुत खूबसूरत था और उसके परों में से मधुर आवाज़ निकलती थी। जब वो परों को हिलाता था, उड़ता था, उसमें लाइक म्यूज़िकल सिस्टम था पूरा फिट। और उसका जो खूबसूरती का वर्णन अगर हम बाइबल में देखें तो वो इतना खूबसूरत था कि उसकी खुद की खूबसूरती पर ही उसे घमंड हो गया था। और उसके मन में विचार आया था कि वो प्रभु के खिलाफ जो एक विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ, उसने धोखा देने का सोचा परमेश्वर को, और सिर्फ सोचा ही था तो यहोवा परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर नाश करने के लिए फेंक दिया और वो जल प्रलय से उस पृथ्वी को नाश किया। ये देखने में हमें स्टोरी लग रही है, बट हम इस चीज़ को बाकायदा बाइबल वर्सेस के साथ कंप्लीट करेंगे। सो पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें जो पृथ्वी बेडौल और सुनसान इसलिए हो गई थी क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जल से नाश किया था जब लूसीफर यहाँ पे था। सो लूसीफर अभी भी है, बट हमारा वो विषय नहीं है। हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें हम वर्ड्स देखते हैं कि उस अदन की वाटिका में पहले लूसीफर रहता था, दूत रहते थे, उसके साथ के लोग आराधना के लिए प्रैक्टिस किया करते थे। और उसकी खूबसूरती को देखेंगे और किस तरह उसने परमेश्वर के सिंहासन के समान एक सिंहासन बनाने का सोचा और उसकी इस सोच से ही परमेश्वर ने उसको नाश करने के लिए पृथ्वी पर फेंका। सो इसके साथ हम बाइबल वर्सेस ओपन करेंगे। यहेजकेल उसकी 28 उसकी 12 से 15 रीड करेंगे। आप सभी भी ओपन कर सकते हो मेरे साथ ही। सो यहेजकेल की बुक ओल्ड टेस्टामेंट में उसकी 28 उसकी 12 से 15 में लिखा है मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है, तू परमेश्वर की एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण मानिक पद्राम और हीरा फिरोजा सुलेमानी मणि यशब नीलमणि मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियाँ तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। सो ये हम लूसीफर के बारे में रीड कर रहे हैं और इसके साथ ही हम यशाया की बुक ओपन करेंगे। यशाया में हम 14 की 12 से 15 तक रीड करेंगे। उसमें भी लूसीफर का जिक्र आया है। सो यशाया की 14 उसकी 12 से 15 में लिखा है,
है भोर के चमकने वाले तारे। ये भोर का चमकने वाला तारा जिसका जिक्र आया ये लूसीफर ही है। जब आप इंग्लिश बाइबल रीड करते हैं वहाँ पे बाकायदा इसका नाम लूसीफर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सो 14 यशाया 14:12 में लिखा है भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की शोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। सो इसमें हमने देखा है कि किस तरह से लूसीफर का विचार क्या था कि वो परम प्रधान यहोवा परमेश्वर के तुल्य हो जाने का वो सोचता है। उसके अंदर वो चीज़ घमंड आ गई थी, खुद की खूबसूरती ही। सो इससे हम सीखते हैं कि हम कभी भी किसी चीज़ पर घमंड ना करें। सो इसकी 14:15 में लिखा है परंतु तो अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। सो इस तरह हम यिर्मयाह की बुक में भी आते हैं, वहाँ पे भी हम देखेंगे इसके बारे में कुछ लिखा है। यिर्मयाह जब आत्मा में जाता है तो उसे एक स्वप्न आता है, वो पहली पृथ्वी का आता है जिसमें वो इंसान को नहीं देखता बट वो पृथ्वी देख रहा है। और ये पहली ही पृथ्वी है जो नाश करने से पहले की उसकी परिस्थिति थी। तो इसमें हम आएंगे यिर्मयाह 4 उसकी 23 से 26 रीड करेंगे कि यिर्मयाह जो है वो आत्मा में क्या देख रहा है। मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वह हिल रहे थे और सब पहाड़ियों को कि वह डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। सो जो पहले की पृथ्वी थी वहाँ पे दूत रहते थे, कोई भी मनुष्य नहीं था और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। सो ये कारण है कि वो पृथ्वी बेडौल थी। वो परमेश्वर के उस जो गुस्से को जो लूसीफर पर भड़का था उस समय पर, उस वजह से ये पृथ्वी बेडौल थी। और वो जो पानी है वो कहाँ से आया ये हम पढ़ेंगे नए नियम में। पतरस की पत्री जो 2 उसकी 3 की 6 रीड करेंगे। 2 पीटर 3:6। सो दूसरा पतरस उसकी 3 की 6 में लिखा है कि इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया। सो आदम और हवा की स्टोरी शुरू होने से पहले पृथ्वी पर जो हुआ था, उत्पत्ति की पहली और दूसरी वर्ष में जो हुआ था वो एक्चुअल में यही था कि परमेश्वर ने किस तरह से लूसीफर को उसके घमंड के कारण नाश करने के लिए पृथ्वी पर पटक दिया था और इस पृथ्वी को जल से नाश कर दिया था। सो दूसरी वर्ष और पहली वर्ष में जो इतना भेद परमेश्वर ने हमें दिया, किसी भी तरह से वो चीज़ के लिए अगर हमें प्रभु ने इस भेद को बताया तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम परमेश्वर के और करीब आएँ और प्रभु की हजूरी में इसी तरह से बढ़ते जाएं। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।